और उसकी रिपोर्ट जो प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को जानी है, उसमें अहम भूमिका जिला परिषद कैडर के इन कर्मचारियों की है। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी इस आपदा का आंकलन सही तरीके से आज गांव-गांव में नहीं हो पा रहा है। पंचायतों के काम ठप पड़े हैं। हम सब जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का बहुत महत्व है। पिछले 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर जो ग्राम सभाएं पूरे प्रदेश में आयोजित होनी थी, इन कर्मचारियों के आंदोलन के कारण हिमाचल प्रदेश की 3300 पंचायतों में वो ग्राम सभाएं भी आयोजित नहीं हो पाई। भाजपा का कहना है कि इन आंदोलनकारियों के कारण, इन जो लोग अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, उसके कारण प्रदेश में जो विकास काम है वो ठप पड़े हैं और प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री विभाग के अलग अलग बयानबाजी करके उन मांगों के लिए गंभीर नहीं दिखते हैं। हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद के कर्मचारी जो पंचायती विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत हैं, उनको गवर्नमेंट के खजाने से तनख्वाह नहीं जाती है, उनकी अलग से व्यवस्था की गई है। लेकिन उनके लिए कोई प्रमोशन का भी एवेन्यू नहीं है, प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं है और गांव का जो विकास इन कर्मचारियों के ऊपर बिल्कुल टिका हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार पर यह आरोप है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जिस प्रकार से घोषणा की थी कि हम इनकी मांगों को पूरा करेंगे और इनको नियमित करके इनकी सेवाओं का लाभ हिमाचल के विकास में लेंगे, आज सरकार पूरी तरह से इन कर्मचारियों के प्रति असंवेदनहीन हो गई है और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार तुरंत इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे और ताकि ये कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में जा कर के अपनी जो ड्यूटी है उसको ज्वाइन करके ग्रामीण विकास में और प्रदेश के विकास में अपना योगदान कर सकें। धर्मानी जी, आपने जो जिक्र किया जिला परिषद कर्मचारियों का, उसमें मंत्री का बयान ये है कि इसमें कुछ लीगल पेचीदगियां हैं, तो हम उनको दूर कर रहे हैं, इनको काम पर वापस आना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं आएंगे तो नो पे का रूल रहेगा। हमारा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर के एक शायद समिति बनी थी और आपके ध्यान में होगा कि उसमें के वित्त विभाग ने कुछ अड़चन डाल करके उसको कुछ दिनों के लिए डिले किया। बाद में कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण वो मांग पूरी नहीं हो पाई। लेकिन हमारा कहना यह है कि इन कर्मचारियों के आंदोलन होने से प्रदेश का विकास रुका है। जो लीगल हिच है वो सरकार को हटानी चाहिए, सरकार उनसे मांग करे, बात करे और सरकार उनको एक स्पेसिफिक टाइम दे करके उनकी समस्याओं के बारे में अगर गंभीर है, हमारा तो आरोप है कि सरकार गंभीर ही नहीं है, अगर गंभीर है तो सरकार उस पर बात करके उनको एक समय सीमा में तय करके उनकी जो समस्या उसका हल करे और विकास का काम जिसके कारण आगे बढ़ सके। उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, 200 से ज्यादा यूनियन है, समय समय पर अलग अलग वर्ग अपनी सेक्टर अपने कर्मचारी अपनी मांगे रखते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है और इस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। बड़ी बात नहीं है ऐसा मंत्री जी का जो बयान है। हमारा कहना है कि हम इसको आपदा के साथ जोड़ करके जब देखते हैं, हम सब गांव के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, गांव में शहर में जहां पर ये नुकसान हुआ है, हम जानते हैं कि पंचायतों के माध्यम से ही इस हुए नुकसान का, आपदा से जो नुकसान है उसका आंकलन होगा और उसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को संबंधित विभागों को जाएगी। तो जो जिला परिषद के कर्मचारी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम सब जानते हैं आज गांव में पंचायतों में रजिस्ट्रेशन का काम रुका है। जैसे मैंने कहा कि आम सभा जो होनी थी, आम सभा में कितने काम होते हैं वो सब रुके पड़े हैं। पीछे 2 अक्टूबर को जो आम सभा हुई, जैसे मैंने कहा 3300 पंचायतों में ग्राम सभाएं ही आयोजित इन कर्मचारियों के आंदोलन के कारण नहीं हो पाई। सरकार को इसको आम हड़ताल ना मानते हुए इसकी गंभीरता को समझना चाहिए, क्योंकि गंभीर मामला है और ये विकास से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए सरकार कर्मचारियों के प्रति जो उन्होंने आश्वासन दिए थे, जो हमारा तो आरोप है कि आपने चुनाव से पहले आपके पास वो वीडियोज पड़े होंगे जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री जी जब वो विधायक थे कांग्रेस के, वो समय गए थे, हमारे जो उप मुख्यमंत्री उनके बयान हमारे सबके सामने है। उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेंगे हम आपको रेगुलर करेंगे, आप अपने वादे को पूरा करिए। 1 नंबर 2,
प्रदेश में गांव का विकास रुका हुआ है और लोग भटक रहे हैं। उनको जो आपदा के कारण जो संकट है उसका समाधान इन लोगों के माध्यम से ही होना है। मंत्री कह रहे हैं कि जो ग्राम सभा जो की गई उसमें जो है वो आंदोलन का कोई असर नहीं था, वहाँ पर जो कोरम पूरा होने की वजह से जो ग्राम सभाएं नहीं हो पाई है और अगली बार के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि सरकारी तंत्र और विभाग ग्राम सभा आयोजित करता है और अगर मंत्री जी के बात को ही सही मान लें तो कुल जितनी पंचायतें उसका 50% पंचायतें हुई 3300, उसमें ग्राम सभाएं आयोजित नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार या सरकार का ये विभाग अपने काम के प्रति जो गंभीर नहीं है। ये सरकार की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।